एलपी टेक्नीशियन साथ में लोग सब करते हैं, उसके बावजूद एक का आप 100% क्लियर करते हैं और एक का इस तरह से भेदभाव क्यों किया जा रहा है? भी इसी उम्मीद से आते रहते हैं, जाते रहते हैं कि कोई हम लोग के बात सुने, लेकिन कोई सुनने वाला तो है नहीं। तो हम किसको पास जाएंगे? हम किसी और के पास तो जा नहीं सकते, यहीं आएंगे, सीधा हम लोग सुसाइड कर देंगे, ट्रेन के नीचे आ जाएंगे, उसके बाद जो करना है वो करें। नमस्कार, मैं हूं फरहत अफसर और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय के पास से आप देख सकते हैं कि इस वक्त बीजेपी कार्यालय के पास बहुत सारे छात्र हैं। आपको बता दें कि इससे पहले बीपीएससी के जो पेपर लीक हुआ था, जिसको लेकर के स्टूडेंट जो है घेराव कर रहे थे। अभी हम यहाँ पर कि देखिए रेलवे के छात्र हैं जो बीजेपी कार्यालय पर आए हैं और घेराव कर रहे। चलिए समस्या क्या है हम इनसे खुद ही जान लेते हैं, क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि सेम नोटिफिकेशन में एलपी और टेक्नीशियन का वैकेंसी 2018 में निकला और उसमें बहुत सारे छात्रों को स्टैंड बाई में रखा गया जिनको बाद में ज्वाइनिंग करने का प्रावधान है, लेकिन एलपी को 100% ज्वाइनिंग हो गई। हमारे टेक्नीशियन का भी लगभग 70 से 80% तक ज्वाइनिंग हो गया, लेकिन 20% के लिए सिर्फ नेताओं से आश्वासन मिल रहा है, जबकि स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंड कर दिया है कि इन सारी बच्चों को ज्वाइनिंग देनी है। लेकिन फिर भी इतने 4 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी तक कोई मतलब ठोस सबूत नहीं लगा है या कोई लेटर नहीं जारी हुआ है जिससे हम लोग को ये कंफर्मेशन हो कि हम लोग के 100% नियुक्ति होने वाली है सारे बच्चों को। इसमें बिहार, पूरे भारतवर्ष के बच्चे आते हैं। हम लोग कभी दिल्ली जाते हैं, कभी पटना जाते हैं, कभी बीजेपी कार्यालय जाते हैं, हर दफ्तर का चक्कर लगाते हुए हर जगह से सिर्फ हम लोग को आश्वासन मिला है कि सबको लिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसका कोई लेटर जारी नहीं हुआ है कि सबका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम लोग बस इतना ही मांग करते हैं कि जो भी भाजपा कार्यालय के अध्यक्ष है ये रेल मंत्रालय में या रेल मंत्री जी से फ़ोन करें और फ़ोन करके इस बात को बताएं कि हमारे यहाँ इतने टेक्नीशियन के अभ्यर्थी है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या आपको स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर जो है सारे टेक्नीशियन को लेने के लिए समर्थ है, उन्होंने अनुमति दे दी है, फिर लेट क्यों किया जा रहा है? जल्द से जल्द इन लोगों को। किस साल का बैच है आपका? 2018 का। अभी तक क्लियर नहीं हुआ? अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अब बताइए सरकार से क्या मांगे आपकी? मेरी मांग यही है मैम कि हम लोगों को जो 2019 से हम लोगों का मेडिकल हुआ है, सब चीज़ हुआ है, हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग जल्दी से सब क्लियर किया जाए। हम लोगों को एज भी एक्सपायर हो रहा है, जिसके कारण से हम लोग सरकार से और बीजेपी कार्यालय से जो मुख्य प्रवक्ता हैं उससे यही मांग करेंगे कि हम लोगों को जल्दी कोई भी लेटर निकलवाए और हम लोगों को ज्वाइनिंग देने का कृपा करें। तो अभी आप किससे मिलने आए हैं? हम लोग यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल जी से, उसी से मिलने आए। क्या लगता है जो आपकी जो मांग है वो सुनेंगे? हम लोग तो आए हैं, कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं अब क्या होता है। आप बताइए। सबसे बड़ा समस्या ये है कि 2018 में जो रिक्रूटमेंट निकली थी एलपी टेक्नीशियन साथ में CBT 1 का एग्ज़ाम हुआ, साथ में CBT 2 का पेपर हुआ, साथ में CBT 2 में 2 पेपर हुआ, दोनों पेपर साथ में हुआ, 3 पेपर साथ में हुआ। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल साथ में हम लोग गए, RRB में साथ में सब कुछ प्रोसेस होता है। एलपी का नोटिस निकलता है 100% वेटिंग क्लियर करने का, उसमें एक भी लड़के अभी स्टैंड बाय में नहीं है। तो हम लोग के साथ टेक्नीशियन के साथ क्यों इस तरह से भेदभाव किया जा रहा है? जब आप सेम नोटिफिकेशन 0/2018 एलपी टेक्नीशियन साथ में लोग सब करते हैं, उसके बावजूद एक का आप 100% क्लियर करते हैं और एक का इस तरह से भेदभाव क्यों किया जा रहा है? उसमें भी आप देख सकते हैं शीतकालीन सत्र में रेल मंत्री जी ने, आप देख लीजिए, तीसरा दिन का जो है सत्र जो है राज्यसभा में उन्होंने बोला कि 70% को हमने क्लियर कर दिया है। तो आप 30% का क्या कसूर जो 30% से भेदभाव किया जा रहा है? ये सोचने वाली बात है। उसके बावजूद सबसे पहले मेन यहाँ मुद्दा है कि आप देखिए कि मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है स्टैंडिंग कमेटी को, और स्टैंडिंग कमेटी एक बार नहीं 3 बार रिकमेंड कर चुकी है। 28 जून, 20 अक्टूबर, 15 नवंबर, ये 3 बार मीटिंग हुई। तीनों बार में सबने एकजुटता से सहमति दिखाई कि सबसे पहले ये लोग का स्टैंड बाय क्लियर किया जाए, और उसका प्रमाण मैं आप लोग को दे रहा हूँ। देखिए प्रमाण में है ये, आप थोड़ा कैमरा कीजिएगा। जसकौर मीना जी जो हैं आज दिल्ली में आहूति रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के बैठक में विभिन्न मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें जेई और टेक्नीशियन के स्टैंड बाय से निकालकर 100% वेटिंग क्लियर करने की मुद्दा प्रमुखता से उठाएगा, जिस पर सभी सदस्यों ने एकजुटता दिखाई। अब बताइए, ये जो है आप स्टैंडिंग कमेटी की भी अवहेलना कर रहे हैं, तो आप स्टैंडिंग कमेटी बनाते किस लिए हैं? आप अगर आपको स्टैंडिंग कमेटी की बात नहीं मानना है तो आप बनाते क्यों हैं? आप सीधा बोल दिए कि नहीं हम नहीं बात मानेंगे, हमको आप लेटर निकाल दीजिए कि मेरे पास वैकेंसी नहीं है। आप यही कर सकते ना, आप इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपके पास वैकेंसी खाली नहीं है।
तो आप एक लेटर चाहे तो लेटर ये निकाल दीजिए कि हम लोग आपके पास नहीं करेंगे, मेरे पास वैकेंसी सीट खाली नहीं है, हम बैठ जाएंगे। शिक्षा मंत्री से आपकी बात हुई इस विषय में? शिक्षा मंत्री नहीं, हमारा मेन जो है रेल मंत्री देखते हैं। रेल मंत्री जो है हमसे मिलने के लिए जो है हम लोग लाख कोशिश करते हैं, अपॉइंटमेंट मिले, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बिहार में, पूरे इंडिया से लड़के हैं। आप लोग गए थे मिलने? हम लोग बहुत बार प्रयास किए हैं। दूसरी चीज़ सबसे बड़ा है कि रेल मंत्री राजस्थान से हैं, वहाँ के लोकसभा अध्यक्ष राजस्थान से ओम बिरला जी सारे राजस्थान से हैं। इस बार राजस्थान का NWR का जो है 100% टेक्नीशियन का वेटिंग क्लियर कर दिया गया। तो क्या बिहार में मंत्री नहीं है तो इसका मतलब बिहार के लड़के जोड़ पे भटकेंगे? सबसे ज़्यादा आज राधा मोहन सिंह चेयरमैन जो हैं उनसे पूछिए जाके आप लोग, सबसे ज़्यादा लड़के बिहार से हैं और बिहार के मंत्री नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री राजस्थान से हैं। तो क्या राजस्थान के ही लड़के वेटिंग में रहेंगे? उससे क्लियर होगा। आप देखिए NWR राजस्थान में आता है और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ बच्चे राजस्थान से हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री राजस्थान के हैं। तो उन लोग का 100% इस बार वेटिंग क्लियर कर दिया गया। हम लोग बिहार वाले क्या कसूर जो बिहार से हैं हम लोग? अगर आपकी मांग पूरी नहीं की जाएगी तो फिर आप क्या क्या कर सकते हैं? हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। लास्ट में क्या करेंगे? हम लोग लास्ट में ट्रेन पे आ जाएंगे, हम लोग आप वहीं पे चलेंगे, चाहे तो मार दो। ऐसे भी मर रहे हैं, ऐसे कौन मारे? हम लोग को क्या हो रहा है? चुपचाप ट्रेन पे सो जाएंगे, ट्रेन चढ़ा दो हम लोग को। लास्ट में ही हम लोग करेंगे, इसके अलावा तो कोई उपाय नहीं है हम लोग के पास। आप कहाँ से आए हैं? हम तो जहानाबाद से अभी आए हैं। हम लोग भी 2018 का जो टेक्नीशियन का भर्ती निकला था उसी का हम लोग वेट लिस्ट कैंडिडेट हैं। तो हम लोग भी इसी उम्मीद से आते रहते हैं, जाते रहते हैं कि कोई हम लोग के बात सुने, लेकिन कोई सुनने वाला तो है नहीं हम लोग के। फिर भी उम्मीद लेके आते रहते हैं हम लोग, और हम चाह रहे हैं कि जल्दी से कोई नोटिस निकल जाए, 100% की नोटिस निकल जाए। और जो जितने सारे छात्र हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, अलग अलग बोर्ड से हैं, तो सबके भला हो जाएगा। इसी चलते हम लोग प्रदेश अध्यक्ष आज मिलने आए थे। और अभी देखिए अभी तो नहीं मिल पा रहे हैं, अभी टाइम है, अब कितना बजे तक मिलते हैं, तो वेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। कब के बैच है आप लोग? हम लोग CN 01/2018 के एक वैकेंसी थी। हम लोग के 2019 में मेडिकल करवाया गया। हम लोग 5 स्टेज एग्ज़ाम देकर पास करके आए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है ऐसा क्या रीज़न होगी कि बाकी लोगों का निकल गया, कुछ ही 2 और 20 और 30% का नहीं निकला है? तो क्या कुछ खामियां दिख रहा है आपको? ये तो 70% से रेल मंत्री हम लोग के बोले 70% हम लोग दे दिए हैं, लेकिन 30% को ये भेदभाव किया जाए। 30% वाले को क्यों लग रहा है कि भेदभाव क्यों हो रहा है? ऐसा तो लग रहा है कि क्या अब वो जाने, ये सब हम लोग जोनल में जाते हैं, जोनल बोलता है कि दिल्ली जाओ, RRCB जाओ, RRCB बोलता है कि RRB जाओ। वैसे हम लोग चक्कर काट रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग 30% हम लोग छात्र कहाँ जाएं, अब क्या करें। इसी उम्मीद से आए हैं हम लोग, पटना में आ जाए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो फिर इसके बाद क्या करने वाले? हम लोग लास्ट पोजीशन वही है कि हम लोग फिर रोड पर आ जाएंगे, पटरी पर आ जाएंगे हम लोग। और क्या कर सकते हैं? लास्ट तो एक ही उपाय है अब हम लोग के, या तो जॉब दो या तो मौत दो, एक ही है। क्या लगता है कि मर जाने से क्या समाधान हो जाएगा? समाधान तो नहीं होगा, लेकिन एक ये मैसेज आएगा सरकार के कि इतना जब से आप 70% का जॉब दे सकते हैं तो 30% का क्यों नहीं दे सकते हैं? जो उस CN जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस दोनों का सेम ही था, LP टेक्नीशियन का, तो आप 70% को जॉब दे रहे हैं, फिर 30% का क्यों नहीं दे रहे हैं? ये बात हुई है। देखिए, यहाँ के छात्रों का कहना है कि चाहे हमें जॉब दो, चाहे हमारे समस्या को पूरा करो, नहीं तो हमें मौत दो, हम मर मिटने के लिए भी तैयार है। चलिए बाकी लोगों से भी हम यहाँ पे बात करते हैं और जान लेते हैं। आप भी किस मसले से आए हैं? मैं वही मसले से आया हूँ। LP और टेक्नीशियन का जो वैकेंसी आया उसमें LP को 100% क्लियर किया आपने, टेक्नीशियन को नहीं किया। टेक्नीशियन के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? आखिर सेम नोटिफिकेशन में आप एक को 100% क्लियर कर रहे हैं, बाकी को नहीं कर रहे हैं, क्या मतलब बनता है इसका? हम इस मुद्दे से आए हैं कि यहाँ हम भाजपा कार्यालय के प्रदेश अध्यक्ष से मिलेंगे और यहाँ रेल मंत्रालय या रेल मंत्री जी को कॉल करवाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी समस्याओं को सुना जाए और इसको जल्द से जल्द अमल में लिया जाए। क्या लगता है सरकार जो आपकी समस्या को सुनेगी? सुनेगी तभी तो आए हैं। आखिर में हम लोग किससे गुहार लगाएंगे? अगर ये पॉलिटिकल मामला है, सरकार का मामला है, और सब रिक्वायरमेंट देख रही है, तो हम किसको पास जाएंगे? हम किसी और के पास तो जा नहीं सकते, यहीं आएंगे जहाँ नेता लोग आते हैं, इसलिए यहाँ आए हैं। अगर आपकी सरकार अगर आपकी समस्या को नहीं सुनती है तो उसके बाद आप क्या करने वाले, कहाँ जाएंगे? सीधा हम लोग सुसाइड करने वाले हैं। अगर हम लोग को जॉब नहीं मिल रहा है, एज एक्सपायर हो रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? हाँ, सीधा हम लोग सुसाइड करेंगे, ट्रेन के नीचे आ जाएंगे, उसके बाद जो करना है वो करें।
अच्छा, तो आप देख रहे हैं यहाँ के छात्र हैं, क्लियर वर्ड में कह रहे हैं अगर वो उनकी समस्या को क्लियर नहीं करते हैं तो वो मर मिटने के लिए ट्रेन की पटरी के नीचे आने के लिए भी रेडी है। अभी देख सकते हैं हम अभी बीजेपी कार्यालय के पास है। यहाँ पे जो है क्या समस्या आप जरा बताएंगे? हम लोग 2018 CN 01 2018 के LP टेक्नीशियन के वेटिंग कैंडिडेट है। हम लोगों का अगस्त सितंबर 2019 में सब मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसमें ALP और टेक्नीशियन 2 वैकेंसी थी उसमें। इसमें ALP का जो है लोको पायलट का 100% क्लियर कर दिया गया है, वेटिंग जो था, जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट होते हैं। और टेक्नीशियन का हम लोग स्टूडेंट का 70% बच्चों का क्लियर हो गया है, 30% अप्रोक्स में बचे हुए हैं। अभी हम लोग सब कुछ कराकर अभी नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। उसी के लिए हम लोग बात करने आए हैं सर से कि अदर स्टेट का जैसे और लोग हुए हैं, सब लोग अपना लीडर से काम करा के अपना काम करा ले रहा है अदर स्टेट कैंडिडेट जो है अदर स्टेट का। और बिहार के ही मैक्सिमम लड़के फंसे हुए हैं इस सब में। तो हम निवेदन करेंगे आपके चैनल के थ्रू कि बिहार के जो लीडर हैं वो थोड़ा हम लोग को हेल्प करें, ताकि हम लोग भी जो फंसे हुए हैं हम लोग का हो जाए, और सबका तो हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने लोगों का भीड़ है। लोग जो सारे छात्राएं हैं, स्टूडेंट हैं, यहाँ पे आके घेराव किए हैं बीजेपी कार्यालय के पास, अपने मांग पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकार जो है इनकी बातों को सुने और उनकी जो समस्या है वो हल करे। अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं फरहत अब्सा, पटना।